अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंग्लिश करियर कोर्स अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हमने नाउन की सारी तक़सीमात यानी पार्ट्स ऑफ नाउन कंप्लीट इससे पहले पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम में दूसरा जुज़ या दूसरी किस्म मानी जाती हैं। इसकी तफसीलात हम आज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम प्रोनाउन की तारीफ़ और प्रोनाउन की अक़साम पढ़ेंगे और उन अक़साम में से एक किस्म की वजाहत आज के दर्स में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। बकिया सारी किस्मों की तफसीलात हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं प्रोनाउन की तारीफ़ व तक़सीम। प्रोनाउन की तारीफ़ व तक़सीम। प्रोनाउन की तारीफ़ जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। नाउन किसे कहते हैं? इस्म को। जो अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे शी, ही, इट वगैरह। नाउन की जगह इस्तेमाल होने से क्या मुराद है, तो इसको एक मिसाल से समझते हैं। हम मिसाल के तौर पर ज़ैद के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो हमने सबसे पहले कहा कि ज़ैद एक बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत खूबसूरत है, वो हुस्ने अखलाक वाला है। हमने एक मर्तबा ज़ैद का नाम लिया, उसके बाद हम उसका ज़िक्र कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं वो खूबसूरत हैं, वो हुस्ने अखलाक वाला है। तो ये वो का लफ्ज़ किसकी जगह पर आ रहा है? ये ज़ैद की जगह पर आ रहा है ना। तो इसी वो को क्या कहा जाएगा? ज़मीर यानी प्रोनाउन कहा जाएगा इंग्लिश में। जैसे हम आप कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रोनाउन हैं। इनको हम तफसील से आगे समझ लेंगे इंशाअल्लाह। प्रोनाउन की 8 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म, अभी हमने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं आज के सबक में। अगर नाम सुन कर के पूरी तफसीलात समझ में ना आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ नाम ही याद करने हैं आज। सबसे पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी। दूसरी किस्म है इंटरगेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर सवालिया। तीसरी किस्म है रिलेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर मौसूला। चौथे नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसका माना है ज़मीर तक़सीमी। पांचवें नंबर पर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसका माना है ज़मीर इशारा। छठे नंबर पर है इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसका माना है ज़मीर तनकीरी। और सातवें नंबर पर है एम्फेटिक प्रोनाउन जिसका माना है ज़मीर ताकीदी। आखिर में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसका माना है ज़मीर मुश्तरका। अब हम बढ़ते हैं इनकी तफसीलात में। सबसे पहले ज़मीर शख्सी की कुछ तफसील आज पढ़ लेते हैं, कल से इंशाअल्लाह बकिया की हम धीरे धीरे तफसीलात पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी। इसकी तारीफ़, जो प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स, जगह या ज़ात को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें कोई भी एक ख़ास शख्स मुराद होगा या कोई जगह मुराद होगी या कोई भी ज़ात मुराद होगी, लेकिन उस शख्स, उस जगह और उस ज़ात को बयान करने के लिए इस पर्सनल प्रोनाउन को लाया जाएगा। उस शख्स, जगह या ज़ात के नाम को नहीं जिक्र किया जाएगा, क्योंकि अगर नाम को जिक्र करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? नाउन यानी इस्म हो जाएगा। तो
यहाँ पर हमें ज़मीर को इस्तेमाल करना है और ज़मीर शख्सी उसे कहते हैं जिसमें किसी ख़ास शख्स, जगह या ज़ात को बताया गया हो। इसकी तक़सीमात को पढ़ते हैं, उससे इसकी वज़ाहत भी समझ में इंशाअल्लाह आसानी से आएगी। इसकी 3 किस्में हैं। सबसे पहली है फ़ास्ट पर्सन, जिसका माना है मुतकल्लिम, यानी बात करने वाले को फ़ास्ट पर्सन कहा जाता है। अब चाहे वो एक हो या एक से ज़ायद हो। अगर एक हैं तो आई को इस्तेमाल करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा है, यानी अगर प्लूरल हैं, तो इस सूरत में हम वी को इस्तेमाल करेंगे, यानी एक से ज़ायद अफराद हैं तो वी को इस्तेमाल किया जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी सूरत की तरफ। सेकंड पर्सन यानी मुखातब, यानी जिससे बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। और ये एक है यू, जिसका माना है तुम या फिर आप। ये कब इस्तेमाल किया जाएगा? जब कोई हमारे सामने मौजूद होगा और हम उससे बात कर रहे होंगे, तब हम यू को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको नाम क्या दिया जाता है? सेकंड पर्सन। बढ़ते हैं तीसरी किस्म की तरफ, थर्ड पर्सन, यानी जिसे हम अरबी के अंदर ज़मीर गायब कहते हैं, यानी जिसके मुताल्लिक बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। यानी बात उसके मुताल्लिक होगी, मगर वो यहाँ पर हाजिर हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। वो यहाँ पर गैर हाजिर ही उमूमन होता है, तभी इसे गायब कहा जाता है। हाँ, हाजिर की सूरत भी हो सकती है जब उसे गायब के मकाम पर रख कर के बात की जाए। चलिए हम तफसीलात में ना पढ़ते हुए इनकी थोड़ी सी वजाहत पढ़ लेते हैं। और ये 4 हैं, यानी अगर किसी शख्स के बारे में हम बात करेंगे और वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं होगा, तो उसके बारे में बात करने के लिए हम जिन प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे वो 4 होंगी। सबसे पहले ही, जिसका माना है वो, और ये किसके लिए इस्तेमाल है? बराए मुज़क्कर, मुज़क्कर के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर है शी, जिसका माना भी है वो, लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। फिर है इट, वो, लेकिन ये इस्तेमाल होगा गैर ज़विल उकूल, यानी जिसमें अक्ल ना हो उसके लिए इट को इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पत्थर हो गया, चट्टान है, तो इन सारी चीज़ों के लिए इट को इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है दे, जिसका माना है वो सब, बराए जमा, ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जब एक से ज़्यादा अफराद मौजूद हो। इसकी एक वजाहत और पढ़ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी, नॉमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली, हालत फ़ाइली यानी जब ये फ़ाइल बन रहा हो। ऑब्जेक्टिव केस यानी हालत मफ़ऊली, यानी जब इसको मफ़ऊल बना दिया जाए। और पोजेसिव केस यानी हालत इजाफ़त, जब इसकी इजाफ़त किसी दूसरी चीज़ की तरफ कर दी जाए। तो इन तीनों सूरतों में इसकी अलग अलग मुख्तलिफ सूरतें और शक्लें बनेंगी, जिनको हम एक चार्ट के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली और हालत इजाफ़त इन तीनों चीज़ों को समझ चुके हैं, तो आप इस वीडियो को आगे भी देखना जारी रखें और इसको पूरा अभी समझ लेंगे। और अगर आपको ये नहीं मालूम है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, वहाँ एक वीडियो मौजूद है जिसमें आपको हमने ये प्रैक्टिकली करके बताया है कि हालत फ़ाइली, मफ़ऊली और इजाफ़त क्या होता है, ये समझाया है। तो आप उसे समझ लें। यहाँ हम दूसरे सारे हज़रात का टाइम ज़ाय करने से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी वजाहत नहीं कर रहे हैं। जिनको मालूम है वो डायरेक्ट इसी वीडियो को देखें, और जिन्हें नहीं मालूम है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस।
इसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे, यानी हालत फ़ाइली में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये अल्फाज सातों की सातों नॉमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली में इस्तेमाल किए जाएंगे। इनके माने हम पीछे पढ़ चुके हैं और अब हम इसे आई को अगर ऑब्जेक्टिव केस बनाना चाहें, हालत मफूली में रखना चाहें, तो फिर किस तरह किया जाएगा। इसको मी लिखा जाएगा, मी, जिसका माना होगा मुझको या मुझसे, उसने मुझको कहा या मुझसे कहा। उसके बाद है अज, जिसका माना है हमको या हमसे। फिर है यू, यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में। फिर है हिम, ही को हिम में बदल देंगे, कब, जब हम उसको ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। फिर है हर, हर कब होगा, हर जब शी को किसी हम मुअन्नस को हालत मफूली में लेकर के जाएंगे यानी ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो उस सूरत में हम हर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इट को हम इट ही रखेंगे और दे को दैम कर देंगे, उन सब को या उन सब से। अब हम पढ़ते हैं पॉजेसिव केस, जिसको हम हालत इजाफत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम आई को अगर हालत इजाफत में इस्तेमाल करना चाहें तो माई या माइन इस्तेमाल करेंगे, जिसका माना है मेरा। और वी को अगर इस्तेमाल करना चाहें हम, तो देखें वी के सामने आखिर में लिखा है और या ऑर्स, यानी हमारा। इसी तरह अगर यू को इस्तेमाल करना चाहें तो योर या योर्स, तुम्हारा या आपका। और अगर ही को इस्तेमाल करना चाहें तो हिज। और अगर शी को इस्तेमाल करना चाहें तो हर भी रख सकते हैं और हर्ज भी रख सकते हैं। इट को इस्तेमाल करना चाहें तो इट्स रख सकते हैं हालत, बल्कि इट्स ही रखेंगे हालत इजाफत में। दे को अगर हालत इजाफत में इस्तेमाल करेंगे तो देर या देर्स, देर या देर्स इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे, जिसका माना है उन सब का। तो ये कुछ वजाहत थी, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अगर कुछ समझने में कमी रही हो तो हमें ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।